आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 से 23 और 25 से 28। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ और अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसका स्तुतिगान करेगा। अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो और मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुतिगान नहीं करता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जीवन के वास्तविक या प्रायोगिक प्रश्न हमारे अस्तित्व पर वार करते हैं। आज वैसी ही परिस्थिति धनी युवक की है, जिन्हें यीशु ने अपना अनुसरण करने के लिए अपने सारे धन को बेचने की सलाह दी। ऐसी परिस्थिति सुसमाचार में बहुत कम ही पाते हैं। यीशु ने बहुत से लोगों से मुलाकात की, पर उन्होंने सबों से उनकी संपत्ति नहीं मांगी, अर्थात ये केवल धनी युवक की विशेष बुलाहट ही थी। ठीक उसी प्रकार हम भी बहुधा ऐसा करने का निमंत्रण पाते हैं जो हमारे पहुंच के बाहर है, और हम भी मुकर जाते हैं। ईश्वर किसी को भी अपनी परिस्थिति के बाहर बुला सकते हैं, ताकि हम उनकी रिश्तेदारी में घनिष्ठ हो सकें। और हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हमें उनकी शक्ति प्राप्त हो। सुसमाचार में यीशु कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी चीजें संभव है। ईश्वर की माता बनने पर जब माता मरियम झिझकी थी, उन्होंने इन्हीं शब्दों को सुना। उसी प्रकार जब ईश्वर अपने कार्यों के लिए हमें निमंत्रण देते हैं, अवश्य ही उनका ये संदेश भी हमें सुनाई देगा। आमीन।